हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ ऑफ फ्रीडम में सपना शर्मा के साथ में। और मेरे साथ में बैठे हैं पॉल। इट्स लाइक गुड नेम। सो पॉल जो है ना, यहाँ पर एक स्टूडेंट है और ये मेडिकल फील्ड से है। ये जो है ना 1 ईयर से यहाँ पर है और उसके पहले ये यूक्रेन में थे। आज हम पॉल से जानेंगे कि उनकी जो स्टूडेंट जर्नी है और उनको कैसा लगता है पोलैंड में, यहाँ की एजुकेशन कैसी है। तो चलिए पॉल से जानते हैं यहाँ के बारे में। आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते होंगे, पढ़ना चाहते हो और आप अच्छी जगह एजुकेशन ले, तो आज हम इनसे पूछेंगे कि आप आ सकते हो, अच्छी एजुकेशन मिलती है यहाँ पर या फिर यहाँ पर टाइम पास ही होता है। तो मैं क्या कह रही थी, ये लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। तो अब चलते हैं और बात करते हैं मिस्टर पॉल से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर प्लेस, लाइक लिविंग प्लेस इन इंडिया। फ्रॉम वेयर आर यू? I'm from Kerala. From Kerala. Such a nice Such a beautiful place. Beautiful place. I would like to ask one questions about your like student visa because मेरे जो subscribers हैं they were asking about it. So first we will start from beginning. So how did you get this university and how did you apply for this university in Poland? During the war period, it was like a trauma for all the students who were studying in Ukraine. So after going back to India, it was like we all were stress eating all the time, doing nothing. And for me and some of my colleagues, we were trying our luck. Okay. We started applying to all universities in European Union because we never wanted to waste our career. So we started applying to all universities. By God's grace or something, finally we got a chance to study in Poland. Okay. And rest all universities didn't allow. Even though we got a chance here, we just didn't get it. We came here for 1 week in a visiting visa. Then we got approved by the university. Then we went back again took student visa, came back. That's so nice. Paul, what do you think about like financial things here, or how you manage your fees? Like it's complicated. It's very complicated to for just me, feel it's more fees. of like my parents provide the university fees because it's quite high comparing with other courses, because it's a medical course, veterinary medicine. It's like nearly 8,000 9,000 euro fees. Oh my So God, it's quite a So lot. my parents provide the fees. About my living expense, I do part-time jobs. It's not easy to get in Poland because there is a language barrier. Yeah. So I somehow found a job and doing part-time job. So currently I'm running with my own job, like in Poland. That's great. और अगर आप एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको मस्ती करने को मिलेगा, गर्लफ्रेंड्स बनाने को मिलेगा या फिर चिल आउट करने को मिलेगा। ऐसा ऑफ कोर्स मिलेगा, बट स्टिल यू नीड टू डू हार्ड वर्क बिकॉज यहाँ पर जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बहुत ज़्यादा हाई हो गई है यूक्रेन वॉर की वजह से। और एज ही डिस्कस्ड अबाउट इट कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू लिव हियर। एंड अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है और कम स्ट्रेसफुल जीनी है तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट? You need to do hard work for this. तो दोस्तों, पॉल से बात करने के बाद ना मुझे कुछ ऐसी चीजें भी पता चली जो कि आपको पता होनी चाहिए। और वीडियो बनाते समय मैं उससे नहीं पूछ पाई थी, बट जब मैं उससे डिस्कशन कर रही थी इस टॉपिक के ऊपर तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी बताई, तो मैं उसको शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ में। तो मैंने उससे पूछा था कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसी है, आपको कैसा लगता है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम। तो उसने मुझे बताया कि एजुकेशन इज वेरी नाइस। इंग्लिश में सारी चीजें पढ़ाते हैं, सब चीजें इंग्लिश में होती है, बट जब आप एक हायर एजुकेशन के बाद में आप जॉब ढूंढने निकलते हैं तो यहाँ पर जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर्स इतना ज्यादा है। लोग पॉलिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना ही नहीं चाहते, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जॉब फाइंड करने के लिए। और आप इतना ज्यादा पैसा खर्च करके इतनी कॉस्टली डिग्री कर रहे हैं और आपको जॉब ही ना मिले तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है। दूसरी चीज उसने मुझसे ये शेयर करी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं और हेल्पफुल भी हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पर ना रेसिज्म होता है, लोग टीज करते हैं या फिर अब्यूज करते हैं और कभी कभी आपको अच्छा भी नहीं लगता है। तो एज अ स्टूडेंट उसका एक्सपीरियंस पोलैंड में कुछ ऐसा रहा। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं उससे कुछ और इंटरेस्टिंग सी बात। पॉल, एज यू टोल्ड अस दैट लिविंग कॉस्ट इज वेरी हाई इन पोलैंड, सो आई हैव वन क्वेश्चन. For example, if someone is living in apartment or in hostel, so which one is best option for
for student? What do you think? It depends on the city you choose. For me, dormitory is cheaper because it's just opposite to my university. So for me, dormitory is cheaper and affordable. And if your university in center or like in a main location, it's better to stay in hostel for sure, because all the apartments will be so high, like so costly. So wherever you like, the fare depends on the place you choose. Okay. So what do you think? How much cost will be for like one hostel, like one room in hostel? For me, it's 750. But if you're studying in Warsaw and the dormitory is in center, it will be more than 1,200 for sure. 1,200 zloty plus for sure. तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं. वी आर ऑलवेज हैप्पी टू सपोर्ट यू. और चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं. और थैंक यू मिस्टर पॉल फॉर योर प्रीशियस टाइम. आई विल रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू सो मच अगेन. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय.